हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन है, मंथली अक्टूबर 2024 की। इसमें सामान्य हिंदी से संबंधित एक मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उससे संबंधित मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, है ना। जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ें, है ना, उससे संबंधित मॉडल पेपर या प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए। जितने आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमांड होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कमांड। ठीक, जितने ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आपका उस पर कमांड होता हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने से, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक भी प्रश्न आप जो है, कोई भी कंपटीशन आप जो है बीट नहीं कर सकते हैं। आप ये कह लीजिए कितने भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, और अगर उससे संबंधित मॉडल या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। ये अपना सब एक्सपीरियंस है दोस्तों, 14-15 साल का जो है वो शेयर किया जा रहा है। ठीक, हम भी जो ऐसे तैयारी करते थे, पढ़ते बहुत थे, लेकिन मॉडल या प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का नहीं करते थे, लेकिन वो एग्जाम में हमको कोई बेनिफिट नहीं होता था। जब हमने, ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना शुरू किया, बहुत ही बेनिफिट हुआ दोस्तों। ठीक, तो चलिए और टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न कह रहे, सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप, तद्भव पूछ रहे हैं, ध्यान देना चाहिए क्या पूछा जा रहा है। सौभाग्य का सुहाग। दूसरा है, कह रहे इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। क्या तद्भव, कुमार, कंटक, छात्र, खीर। खीर का क्षीर होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, जो इसमें पॉइंट है ना, 4 ऑप्शन है, चारों पे आप फोकस कीजिए। अच्छा, इसका क्या मीनिंग होगा, उसका। ठीक, तो एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अगला सही युग्म बताइए। गिरहिणी, घरनी, गोमय, घाम, ग्रामीण, ग्वाला, गायक, गोरा। तो ग्वाला है ना, ये इसका होगा, नहीं तो ये गिरहिणी, घरनी। ठीक, यही सही युग्म है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे नृत्य का तद्भव रूप होगा। नृत्य, नृत्य का नाच। नट नहीं होगा, नाचना नहीं होगा, नाटक नहीं होगा, नाच, नृत्य, नाच। नेक्स्ट कह रहे नाक के लिए तत्सम शब्द है। नख, अंग, नाग। नासिका तो क्या होगा, नासिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। कह रहे तत्सम, दिवस, पहाड़, आंसू, रेस्तरां। तो तत्सम दिवस है। पहाड़ का शायद प्रहार होगा क्या, आंसू का आंसू हो जाए, रेस्तरां। सब चेक कीजिए। ये देखिए, समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन 2024। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप तो क्या होगा, हल्दी। ठीक, नेक्स्ट, नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा। नारी केल। देख रहे, केला नहीं ना, केली, नारी केल नहीं होगा, नारी केली नहीं होगा, नारी, जिससे नारी है तो नारी होगा, नारी होगा, केल। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव कह रहे हैं तो अचरज, आश्चर्य होगा इसका। ठीक है, आशा, अंधकार, अंगरक्षण, आचरज, ये अचरज, आचरज का तत्सम आश्चर्य। नेक्स्ट, कुक्षी, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या हो। कुक्षी, कोख, है ना। कुक्षी जो गांव देहात से संबंधित रखते होंगे वो जानते होंगे, कहते नहीं उनके कुक्षी, कुर्छी जो है ना। ठीक, तो ये है कुक्षी शब्द का तद्भव रूप कोख होगा। ठीक है, अक्षी, आंख हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम न्यून है, अधिक का न्यून है। ठीक, अपकर्ष का ये है लघु, अनाहार, आहार, अनाहार, लघु का गुरु। नेक्स्ट, ज्योति का विलोम शब्द है ज्योति का तम। ठीक, अंधकार, प्रकाश नहीं होगा, दिव्य नहीं होगा, मंद होगा। नेक्स्ट, व्यायाम शब्द का विलोम कौन सा होगा। नभ, गगन, अंबर, व्यायाम, व्यास, ये सॉरी, व्यास शब्द का विलोम कौन सा होगा। व्यास का समास होगा। संश्लेषण का विश्लेषण, है ना। नेक्स्ट, अमित शब्द का विलोम क्या होगा। अमित का परिमित, कुमित का सुमित। नेक्स्ट, विवेकी का विलोम कौन सा होगा। विवेकी का अविवेकी, विवेकी का विलोम अविवेकी। ठीक,
नेक्स्ट, विग का विलोम क्या हुआ? कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, विग का आग है। देखिए हमने इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाया था। विश्व विज्ञान, विज्ञान मतलब जानकार हो जाएगा, अग से अज्ञान मतलब जो जानकार ना हो, कभी नहीं बोलेंगे दोस्तों इसको। विग विज्ञान, विश्व विज्ञान बना लीजिए तो विज्ञान मतलब जानकार हो जाएगा। अग से अज्ञान, अज्ञान जो जानकार ना हो, कभी नहीं बोलोगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा? नेक्स्ट, अशक्त का विलोम शब्द क्या? अशक्त का सशक्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है? लापरवाह का सावधान हो जाएगा, लापरवाह का सावधान। नेक्स्ट, खिन्न का विलोम शब्द क्या? खिन्न का मुदित। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। खिन्न का विखिन्न नहीं है, खिन्न है, ये विखन्न, ये विखन्न हो जाएगा। खिन्न का विलोम मुदित। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो अहि, गोकर्ण, अभोग, तो कह रहे उपयुक्त सभी। तो देख रहे हैं सांप के कुछ अलग पर्यायवाची मिल रहे हैं आज। अहि, अभोग, गोकर्ण, उपयुक्त सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट, ये अक्टूबर की मैगजीन है क्रॉनिकल समसामयिक की 2024। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं? भाल, भाल क्या है? तो ये भाल का पर्यायवाची करें नहीं है। तो देखिए ललाट, मस्तिष्क, कपाल, गेंद। तो ये भाल जो है ये ललाट है, जो मस्तिष्क, गेंद नहीं है इसका, है ना। कुछ देखिए मॉक है ना, मॉडल पेपर। नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची नहीं? नौका का पर्यायवाची नहीं है। नाव, तारड़ी, जलयान, सारंग नहीं है। नेक्स्ट, मेढक का पर्यायवाची है मेढक का, तो मंडूक, वर्षाभ। ठीक, ये शायद कि हरी किसका होता है? देखिए हरी। नेक्स्ट, परवाल किसका पर्यायवाची है? तो ये मूंगा का, परवाल भी तो है नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से पर्यायवाची का सही युग्म नहीं है। नहीं पे बात हो रही है, तो सिंह का मृगांक, यही नहीं है बता रहे हैं। हाथी का द्वीप, हाथ का पाड़ी, ये तो है। शत्रु का मित्र, हाथी का द्वीप, द्वीप जो है नहीं। सिंह, मृगांक, ये नहीं है। सिंह शेर होता, मृगांक क्या है? तो देखिए। नेक्स्ट, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है विष्णु का विनायक। नेक्स्ट, अबला, ललना, तीय किसके पर्यायवाची है? नारी के। अबला, ललना, तीय नारी के पर्यायवाची। नेक्स्ट, दरिद्र, रंग का, किंचन किसके पर्यायवाची है? गरीब के, है ना। राजा का रंक, गरीब, किंचन जिसके कुछ ना हो, दरिद्र। ठीक। नेक्स्ट, धूल का पर्यायवाची शब्द है रेणु। देख रहे हैं कुछ अलग है ना, धूल का पर्यायवाची रेणु। पृथ्वी, कुसुम, सुमन, कुसुम और सुमन, ये दोनों जो शायद फूल के। नेक्स्ट, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द है, क्या होगा? समदर्शी। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, समदर्शी। नेक्स्ट, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए एक शब्द है जीवन चरित्र। ठीक। नेक्स्ट, एक ही समय में उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है समकालीन। एक ही समय में उत्पन्न होने वाले के लिए समकालीन। और देखिए, है ना, समसामयिक क्या होता है? जो चल रहा है ना। मृग जैसे लोचन है, जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है मृगलोचनी। ठीक। रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द है नेपथ्य। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, कई बार पूछेगा। नेक्स्ट, जिसका मन कहीं और लगा हुआ हो के लिए एक शब्द है अन्य मनस्क। ये किंग कर्तव्य मूड, समझ में आया क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये होता है किंग कर्तव्य मूड। कभी कभी देखिए लोकसभा की जब चलता है ना, तो उसमें जो सदस्य लोग बोलते हैं उस पर ध्यान दिया कीजिए। कोई कोई हाँ सदस्य बोलता है, शुद्ध हिंदी बोल देते हैं, किंग कर्तव्य मूड, पथराई आंखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। असंगत युग्म पूछ रहे हैं। जहाँ कहने जहाँ बहुत कठिनाई से जाया जा सके, दुर्गम स्थल। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उपमाहीन, यही गलत। जिसकी तुलना की जा सके, तुलनीय। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, बी वाला गलत।
अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख अधीक्षक। नेक्स्ट, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो, पारित, है ना, पारित हो जाता। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द पारंगत, कहते नहीं पने बहुत पारंगत है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिचारक, सूची, छोटा सा, गिरहीन, ये भी गा मेरी वाला, वीर, विहंगम, ये भी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो नकद, यही सही, नकद, नगद, नगद, नकद कहते हैं हम लोग नगद, लेकिन नकद होता है ना, क्या नकद। देख रहे हम लोग क्या कहते हैं मुझे नगद दे दो, कैश। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जागृत, जागृत, जागृत तो शुद्ध वर्तनी जागृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, अनु, गिरा है ये अशुद्ध, महीना, क्रिया, सप्ताह, ये शुद्ध। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है? यहाँ उज्ज्वल, ये गलत है। ये सन्यासी, देख रहे हैं कैसे लिखा गया, सही है। सज्जन भी सही है, स्वयंवर भी है ना, सज्जन व्यक्त नहीं लिखा जाता, सज्जन बस, वो बहुत सज्जन है, व्यक्त नहीं कहोगे, सज्जन में ही व्यक्त छुपा। यहाँ दो अधजा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हस्तावलंबन, ये गलत, हस्तलंबन, ये भी गलत है, ये भी ठीक। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कीर्तहीन, ये अशुद्ध है। मंदाग्नि, सतग्धनि, ये गाग्नि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द अशुद्ध है। एकाधिकारी नहीं होता, एकाधिकार, आकांक्षा, घनीभूत, उदयाचल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है संस्करण, ये शुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, सीधा, साधा, यही वाला शब्द है, शुद्ध है, ठीक है। सीधा साधा, दक्षिण नहीं होता, दक्षिण, कनिष्ठ होता, ठा, मिष्ठान्न। नेक्स्ट, कहने दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। अनिश्चित, थोड़ी सी अनिश्चित है, उसमें पता नहीं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो, तो ये अनिश्चित हो गया। कल्पना का विशेषण शब्द होगा काल्पनिक। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध वह है सुंदरी लड़की, नहीं सुंदर लड़की। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? अंतर, यही विशेषण नहीं। नेक्स्ट, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। वह गाय अधिक दूध देती है, क्या अधिक देती है? दूध है, तो दूध की विशेषता बता रहा। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो कौन श्रेष्ठ, कौन उपासक है? श्रेष्ठ कौन है? उपासक, विशेष उपासक हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है? आकाश। नेक्स्ट, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है, गुड़ बचा रहा है उसका गुड़। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण चौगुना में चौगुना, इनमें से क्या है? आवृत्तवाचक विशेषण। चौगुना, आवृत्त, 2 गुना, 3 गुना, ये आवृत्तवाचक विशेषण है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स अपना नोट्स बनाइए। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसका नोट्स तो ज़रूर बनाइए, ठीक, नोट्स बनाइए। जो कुछ स्पेशल, अगर कोई टॉपिक है जो ज़्यादा लेंदी है, जो लर्न होने में है ना प्रॉब्लम हो रही, तो उसका अलग स्पेशल नोट्स बनाइए। स्पेशल नोट्स बनाइए, उस पर स्पेशल फोकस कीजिए, ठीक। बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए, कोई भी टॉपिक कैसा भी हो, कितना भी है ना टफ हो, लेकिन वो कभी ना कभी तो आपके माइंड में फीड हो ही जाएगा। बस ये रिवीजन कीजिए, है ना, रिवीजन करना कंपलसरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए कितना भी, है ना। आपका एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रश्न आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में इतना क्लोज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।